डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के कंटिन्यूअस सिस्टम के ऊपर जो है, और कंटिन्यूअस सिस्टम के अंदर भी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन दैट मीन्स कि ये हमने आपको कई दफ़ा पहले भी जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। और आज मौका है एक बार फिर से इस के न्यूमेरिकल को रिपीट करने की। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, इसके लिए इक्वेशन भी डेराइव करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आपको याद दिला दें। तो यही ट्रांसवर्स वाइब्रेशन था। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मतलब कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है। यूनिफॉर्म बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड एट अदर। तो देखिए यहाँ पर यही है ना आपका, ये यूनिफॉर्म बीम है, फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पर जो है, एक एंड पर जो है यूनिफॉर्म बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड एट द अदर एंड। यहाँ पर क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है। एट द अदर इज हैविंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, डेराइव सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन डेराइव करना है। इस तरह से मिलता जुलता हम लोग इसके पहले भी जो है कई सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे एक फ्री एंड का भी, दोनों एंड पे यदि फ्री है तो क्या होगा वाइब्रेशन का इक्वेशन, ये हम लोग निकाले थे। और एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो क्या होगा इक्वेशन, ये निकाले थे। और आज क्या निकाल रहे हैं कि एक एंड फिक्स है, दूसरा क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है। फिर अगला जो हम लोग निकालेंगे कि दोनों एंड फिक्स हो तो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा हम समझ जाएं कि जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन किसी भी बीम का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है, क्रॉस सेक्शन ले लिए हैं। ठीक है ना। ये शियर फोर्स आप दोनों साइड लगाए, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड लगाए तो क्यू, राइट साइड लगाए तो क्यू प्लस डेल क्यू अपन डेल एक्स, ये आपने निकाल लिया। ठीक है। अब ये निकालने के बाद, ठीक ना, आपने नेट फोर्स क्या कर दिया, जीरो। नेट फोर्स क्या कर दिया आप, जीरो। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका नेट फोर्स दोनों साइड। नेट शियर फोर्स आप निकाले तो नेट शियर फोर्स से ये इक्वेशन हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर फिर बेंडिंग मोमेंट दोनों साइड का बेंडिंग मोमेंट ले लिए, अबाउट ए लिए हैं तो इसका भी आ जाएगा इस शियर फोर्स का। और ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, दोनों एक साथ, और ये माइनस में। देखिए यहाँ पर आ गया है 100। फिर यहाँ पर इसको हायर टर्म को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो क्यू इक्वल टू डेल एम अपन डेल एक्स, और इसी को डी एक्स अपन ये कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 2। देखिए इधर भी डेल क्यू अपन डेल एक्स है कि नहीं, और यहाँ भी इस इक्वेशन में डेल क्यू बाई डेल एक्स। इस डेल क्यू बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम, यहाँ पर रख देंगे आप, तो क्या हो जाता है ये, देखिए यहाँ पर ये निकल गया, ये इक्वेशन निकल गया। कुछ नहीं किए हैं, देखिए यहाँ पर इस डेल स्क्वायर एम बाई डेल एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रख दिए डेल क्यू बाई डेल एक्स की जगह पर, तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ डिफ्लेक्शन थ्योरी, ई आई डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिए। डिफ्लेक्शन थ्योरी से इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड द डिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसी का हम यहाँ पर यूज किए हैं। इससे हमारा ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए डेल टी स्क्वायर है। ठीक है। अब इस y को जो है हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस y को सॉल्व करना है तो इसके लिए सॉल्यूशन हमने मान लिया था y ऑफ x साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ से आप डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर निकाल लिए। इसको अब आप ओरिजिनल इक्वेशन जो है आपका ये वाला, इस वाले में डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर की जगह पर ये रख दिए, तो ये इक्वेशन निकल करके आ गया। यहाँ पर ये जो टर्म इतना है इसके जगह पर c टू दी पावर 4 रख दिए, दैट मीन्स c टू दी पावर 4 इक्वल टू रो वाई ओमेगा स्क्वायर अपन ई आई। ठीक है। ये आपका मेन वेव इक्वेशन था। ये क्या था आपका, ये कहलाता है वेव इक्वेशन। ठीक है ना। इस वेव इक्वेशन को सॉल्व होता है y इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा एक्स एज्यूम करके। तो ई टू द पावर लेमडा एक्स जब एज्यूम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा टू द पावर 4 ई टू द पावर लेमडा एक्स। ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड दिस वन। ठीक है ना। कैसे,
ये डी टू द पावर 4 वाई अपन डी एक्स टू द पावर 4 की जगह पे ये हो जाएगा, और इधर सी टू द पावर 4, यहाँ पर ई टू द पावर लेमडा एक्स को हटा दिए तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर लेमडा का 2 वैल्यू निकलेगा, 4 निकलेगा, 2 इससे और 2 इससे, तो इससे जो वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस सी आई। क्यों आएगा सी आई भाई? क्योंकि इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आएगा ना, तो -1 को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और एक प्लस माइनस सी, यहाँ से प्लस माइनस सी, तो इस तरह से ई टू द पावर लेमडा एक्स रखेंगे तो ई टू द पावर लेमडा एक्स में पहले एक प्लस सी आई, फिर माइनस सी आई, फिर यहाँ प्लस सी माइनस सी, तो इस तरह से ये 4 इक्वेशन बनेगा। 4 इक्वेशन मतलब ये C1, ये कॉस एच से, दैट मीन्स कि यहाँ पर देखिए ई टू द पावर प्लस माइनस सी एक्स रखेंगे तो कॉस एच सी एक्स प्लस माइनस साइन एच सी एक्स, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये भी ध्यान देना है। नॉर्मल में और हाइपरबोलिक में बहुत ग्रेट डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बाद बाकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिमिलर होता है, लेकिन इक्वेशन में हाइपरबोलिक फंक्शन के वैल्यूज में अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमने निकाला भी है चारों का वैल्यू लेकर। तो यहाँ पर 4 इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये 4 कांस्टेंट भी तो आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस एच सी एक्स दोनों कॉमन है तो C1 प्लस C2 को हमने ए रख लिया। देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं, तो दैट मीन्स ये अब हम सॉल्यूशन रखें यदि, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है। यहाँ पर आपको जो है रख करके एक बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे आप, y इक्वल टू C1 और प्लस C2, और ये क्या हो जाएगा कॉस एच सी एक्स। ये कॉस दोनों क्या है, कॉमन है कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, कॉमन है। फिर साइन एच सी एक्स और ये साइन एच सी एक्स कॉमन है, तो C1 माइनस C2 प्लस क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 और साइन एच सी एक्स हो जाएगा। फिर अब इस वाले टर्म में देख लीजिए, यहाँ पर cos cx और cos cx कॉमन है, तो क्या हो जाएगा प्लस C3 प्लस C4 और ये cos cx। फिर यहाँ पर i sin cx कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C3 माइनस C4 और i sin cx हो जाएगा। यहाँ पर हम किए कुछ नहीं हैं, ये C1 प्लस C2 को a रख दिए हैं, a cos h cx प्लस C1 माइनस C2 को b मान लिए, साइन एच सी एक्स, और प्लस यहाँ पर C3 प्लस C4 को c मान लिए, c cos cx, और प्लस C3 माइनस C4 को क्या मान लिए d, और ये i तो पहले से था साइन cx। ये आपका इक्वेशन बन गया कि नहीं इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है ना, हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब इसमें बोलिएगा सर ए बी सी डी क्या है, तो भाई ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट से ही जो है हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, डेराइव करना है किसका, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने उसका, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। और आपको हमने अभी दिखाया ही था कि इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग 2 बार। देखिए ये फ्री इंड और फिक्स्ड इंड पे हमने ये निकाला था सॉल्यूशन, उसी तरह से यहाँ भी निकाले हैं, दोनों साइड यदि फ्री है तो। अब आज जो है ये तीसरा क्वेश्चन जो है उसी से मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे, इक्वेशन पहले लिखें हम, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन आपके लिए लिखेंगे। क्या है इक्वेशन, a cos h सी एक्स प्लस b साइन एच सी एक्स प्लस c और cos सी एक्स प्लस डी आई साइन सी एक्स। ये आपका इक्वेशन है, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में करना क्या है, आपको करना क्या है, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन रख देना है दोस्तों। क्या रख देना है, बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन कैसे रखते हैं, इस तरह का जितना क्वेश्चन है सभी में हमने बाउंड्री कंडीशन बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक इंड फिक्स है
तो यही आपका क्या है, x है ना, ये डायरेक्शन, ठीक ना। तो y ऑफ x इक्वल टू 0 t पे, x इक्वल टू जब 0 रखेंगे, यहाँ 0 पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 ही होगा ना। और देखिए उसी तरह से dy अपन dx, और जब x इक्वल टू 0 रखे थे तो स्लोप भी यहाँ पर क्या होगा, 0, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड में भी डिफ्लेक्शन, यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, वाई एल टी इक्वल टू क्या होगा, 0। और यहीं पर इसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0, सॉरी डिफ्लेक्शन 0 होगा लेकिन स्लोप 0 नहीं होगा, यहाँ स्लोप 0 होगा, यहाँ स्लोप 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। मोमेंट कैसे निकालते थे, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू एल पर, ठीक ना, क्या होगा, 0। ये 4 बाउंड्री कंडीशन आपके सामने है। इन 4 बाउंड्री कंडीशन से ये 4 कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, ये 4 कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखिए हम आपके सामने निकाल रहे हैं, समझिएगा। ये सबसे पहला y x ऑफ 0 पे निकाल रहे हैं, तो y जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो 0, और इधर क्या आएगा, a cos hx 1 आ जाएगा, साइन 0, ये a प्लस सी, और ये वाला भी टर्म 0, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या निकल करके आ गया, a इक्वल टू माइनस सी, एक इक्वेशन निकल करके आ गया। दूसरा इक्वेशन ये क्या बोल रहा है, समझिएगा थोड़ा सा, dy बाई डी एक्स, तो इसका अब dy बाई डी एक्स निकाल दें, dy बाई डी एक्स, और x इक्वल टू 0 पर 0 है, इसको अब डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, a कॉस का a माइनस साइन, तो ये तो साइन आ जाएगा तो 0 हो गया, 0। और यहाँ पे साइन का कॉस x में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर c कॉस का माइनस साइन, लेकिन साइन x में x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर d आएगा आपका, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस डी। देखिए दो इक्वेशन आपका, तो यहाँ से a माइनस सी और b इक्वल टू माइनस डी निकल गया। अब तीसरा इक्वेशन क्या था, y एल टी इक्वल टू 0 है, तो y एल टी दैट मीन्स की x इक्वल टू, तो y एल और t दैट मीन्स की x इक्वल टू एल रखे हैं आप, तो 0, x इक्वल टू एल रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, a कॉस एच सी एल प्लस b साइन एच सी एल, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस c कॉस सी एल प्लस डी आई साइन सी एल। अच्छा देखिए आई जो है यहाँ छोड़े हैं ना, तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, इसी को तो कांस्टेंट मान लिए थे हम, तो आई आप छोड़ सकते हैं इमेजिनरी को यहाँ पर, ठीक है ना। अब लास्ट कौन सा था, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू एल पर 0। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको थोड़ा सा एक बार हम लिख लेते हैं अच्छे से, क्या हो जाएगा, ए कॉस एच सी एल, और ये कॉस, अच्छा देखिए तो यहाँ पर ए, और यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, माइनस सी, तो यहाँ पर सी इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर ए लिखेंगे माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एच सी एल और माइनस कॉस सी एल हो सकता है, सी की जगह माइनस ए लिख दिया है यहाँ पर, प्लस उसी तरह से इसको और इसको पकड़ लीजिए आप, तो बी साइन एच सी एल, या बी कॉमन ले लेंगे और डी की जगह माइनस बी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एच सी एल और माइनस साइन सी एल, प्लस, ये प्लस ही है ना, प्लस में ही आ रहा है, ये भी प्लस में ही आएगा, इक्वल टू 0। देख लीजिए ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पर बन गया है, ठीक है। नहीं माइनस आ रहा है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ माइनस आएगा ना, ये कॉस की जगह माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ भी आएगा और ये माइनस यहाँ भी आएगा, क्योंकि d इक्वल टू माइनस बी रखेंगे ना और b कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से a बाई बी जब आप निकालेंगे, ध्यान दीजिए, तो a बाई बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसको उल्टा कर लीजिए, चाहे माइनस ही रहने दीजिए, इसको माइनस जाएगा इधर, और साइन एच सी एल और माइनस साइन सी एल अपन क्या हो जाएगा, कॉस एच सी एल माइनस कॉस सी एल। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड से आया था। अब लास्ट एक बचा है कौन सा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, आया है कि नहीं। तो डी स्क्वायर वाई एक्स इक्वल टू एल पर फिर से 0 है, और ये डबल डिफ्रेंसिएशन में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर में डबल डिफ्रेंसिएशन में क्या हो जाएगा, ए और ये देखिए सी है, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी स्क्वायर तो कॉमन में आएगा, सी स्क्वायर सबसे पहले आप कॉमन में ही ले लीजिए, ठीक है। ए कॉस एच सी एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए कॉस एच सी एक्स है, तो कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस फिर से कॉमन ले सकते हैं, चाहे माइनस यहाँ रख दीजिए, तो माइनस ए और कॉस एच सी एक्स, जो अपने डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिर्फ साइन चेंज होगा और यही का यही आ जाएगा, तो कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, तो कॉस एच सी एल, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये माइनस में ही आएगा, बी साइन एच सी एल, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, तो आपका ये क्या रह जाएगा माइनस में, कॉस सी एक्स, तो सी कॉस सी एल, और उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा डी साइन सी एल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू क्या है पूरा 0, ये माइनस भी गायब कर दीजिए, तो क्या बचेगा, एक कॉमन लीजिए आप, एक कॉमन लेंगे आप, ठीक ना, एक कॉमन लेंगे तो ए की जगह यहाँ सी रखेंगे ना, जैसे यहाँ पर रखे थे ए इक्वल टू माइनस सी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस एच सी एल माइनस कॉस सी एल और प्लस बी, और सेम यही आएगा, कॉस बी लेंगे तो साइन एच सी एल माइनस साइन सी एल इक्वल टू 0। यहाँ से ए बाई बी निकालेंगे जब आप सेम, तो सेम इक्वेशन आएगा क्या, ए बाई बी में साइन एच सी एल माइनस साइन सी एल, ये माइनस में आएगा, और कॉस एच सी एल माइनस कॉस सी एल आएगा कि नहीं। ये देखिए तो ए बाई बी और ए बाई बी, ए बाई बी यहाँ का और यहाँ का ए बाई बी, इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो यह साइन एच सी एल माइनस साइन सी एल, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ थोड़ी सी कहीं भी मिस्टेक हुई है जरूर, यहाँ पर ए और बी का आप रखेंगे तो कॉस एच सी एल, यहाँ पर कॉस एच सी एल, यहाँ पर उल्टा होना चाहिए था एक्चुअली, ए कॉस एच सी एल डबल डिफ्रेंसिएशन है ना, तो कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो सिमिलर आ गया, और यहाँ भी जो है सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल डिफ्रेंसिएशन में माइनस सब जगह आएगा, हाँ यहाँ पे अब मिस्टेक नहीं, मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ए और बी और डी के जगह पर आप माइनस लिए हैं, सही है, डी के जगह पर माइनस लिए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अदरवाइज जो है ये बाद बाकी सही निकला है। क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है जहाँ पे आप इक्वेट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो है
वो नहीं निकला, ठीक है ना, जो निकालना चाह रहे हैं हम। ए इक्वल टू माइनस सी सही है, बी इक्वल टू माइनस डी सही है। यहाँ पर जो है आपका जो निकला है डी स्क्वायर ये सही है, वाई कॉस एच सी एक्स ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है ए कॉस एच सी एल ये माइनस पूरा कॉमन ले लिए हैं, बी साइन एच सी एल, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया ना, ए के जगह पर अब यहाँ पर जो है ये तो माइनस आया तो माइनस तो पूरा कॉमन ले लिए हैं आप, माइनस पूरा कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, ए कॉस एच सी एल, और यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, ठीक है ना, और ए इक्वल टू लेकिन माइनस सी यहाँ रखे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है। यहाँ जो है कॉस, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जो है हम पहले देखें तो कॉस एच सी एल माइनस कॉस सी एल और साइन एच सी एल माइनस साइन सी एल ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो है ए कॉस एच सी एल और बी साइन एच सी एल, और ये जो है माइनस, अब ये चीज़ जो है थोड़ा सा यहाँ देख लें, यहाँ ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ तो मिस्टेक हो गया है। देखिए तो कॉस का साइन, अच्छा ये हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग इग्नोर कर दिए हैं ना, तो ये तो प्लस ही रहेगा ना दोस्त, ये तो प्लस ही रहेगा, ये तो प्लस ही रहेगा ना, हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये माइनस, ये अब सही है, तो ये जब प्लस रहेगा, ठीक ना, तो ये ए के जगह पर सी और सी के जगह पर माइनस ए रखेंगे, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस, ठीक है ना, जब ए रखेंगे, सॉरी यहाँ तो माइनस सही है, यहाँ पर माइनस सही है, यहाँ पर रखेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये जब निकालेंगे आप तो ये नीचे प्लस आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अब ये इक्वेशन नंबर 2, देखिए थोड़ा सा दिमाग कहीं इधर उधर चले गया, यहाँ पर हमने माइनस ले लिए तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा था। अब इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, ठीक है ना, अब इसको साइन एच सी एल माइनस साइन सी एल अपन क्या हो जाएगा कॉस एच सी एल माइनस कॉस सी एल इक्वल टू यहाँ पर साइन एच सी एल प्लस साइन सी एल अपन कॉस एच सी एल प्लस कॉस सी एल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन निकल करके आएगा दैट विल कम लाइक दिस, कॉस सी एल साइन एच सी एल और इक्वल टू साइन सी एल और कॉस एच सी एल। इसको आप सॉल्व करेंगे तब, जब इसको आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। अब यहाँ कॉस सी एल और साइन सी एल को इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा tan सी एल, और ये साइन एच सी एल को इधर ले लेंगे, ठीक है ना, कॉस सॉरी साइन एच सी एल और कॉस एच सी एल को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan एच सी एल, और इधर साइन सी एल कॉस सी एल को इधर ले जाएंगे तो tan सी एल। ये आपका फ्रीक्वेंसी इक्वेशन बना। फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या बन गया अब आपका tan एच सी एल इक्वल टू tan सी एल। तो दोस्तों ये निकल करके आया लगभग 15 से 20 मिनट के बाद, ये आपका दिस इज द रिक्वायर्ड, अब आप लिख सकते हैं दिस इज, यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि फाइंड द वाइब्रेशन डेराइव सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये कैसे मिला, तो ये कितना आसान है कि इस बाउंड्री कंडीशन को आपको इस इक्वेशन में रखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसको बहुत आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि आपके पास कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल, कि थोड़ा सा लेंदी तो नहीं बोल सकते हैं, टीडीएस जरूर है, मेहनत लगता है,
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड एट लास्ट बट नॉट लिस्ट आई वुड लाइक टू से कि हमने ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में कितने सारे इक्वेशंस पढ़ लिए। आप देखिए कितने कंडीशन पढ़ लिए। ये आपने पढ़ा कि एक इंड फिक्स्ड और दूसरा सिंपली सपोर्टेड, ये आपको हमने पढ़ाया था कि दोनों इंड फ्री है, और ये आपको बताए तब जब आपका क्या है, सिर्फ एक इंड फिक्स्ड है दूसरा इंड फ्री है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।